आज 10 मार्च लखनऊ में जेएफ चैरिटेबल ट्रस्ट एवं मदर सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में नारी शक्ति वंदन सम्मान एवं संगोष्ठी का आयोजन राज्य सूचना केंद्र हजरतगंज में किया गया, जिसमें 11 महिलाओं को उत्कृष्ट योगदान हेतु विभिन्न क्षेत्रों की नारी शक्ति वंदन सम्मान, मुख्य अतिथि सुमन पांडे, योग प्रशिक्षक एवं विशिष्ट अतिथि के शर्मा, विशेष सचिव विधानसभा ए सिंह, अध्यक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट एवं डॉक्टर मधु तांबे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल अधिकारों के लिए डॉक्टर स्मृति सिंह, दिव्यांग बच्चों के खेल प्रोत्साहन हेतु डॉक्टर सुधा वाजपेयी, बालिका शिक्षा हेतु दीप्ति सिंह, पत्रकारिता के लिए नीतू सिंह, साहित्य में अमिता दुबे, कुमकुम शर्मा एवं अलका अस्थाना, जनसेवा वृद्धाश्रम, सामाजिक कार्य हेतु शैलेंद्री मिश्रा एवं कुमारी साधना चौधरी तथा महिला सशक्तिकरण हेतु राजेंद्री वर्मा को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चबूतरा थिएटर पाठशाला की सोनाली वाल्मीकि द्वारा एकल नाटक अधूरा सम्मान का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से परिवार, ऑफिस, सड़क पर हो रही महिलाओं के प्रति हिंसा और पुरुषवादी मानसिकता को बेहतर ढंग से अपने सशक्त अभिनय द्वारा दर्शकों को झकझोरा। सोनाली द्वारा लिखे निर्देशित अभिनीत नाटक ने महिलाओं पर हो रहे अधूरे सम्मान को दर्शकों के बीच में कोलोजों के माध्यम से रखा। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण पर कवि महेश चंद्र गुप्त, प्रतिभा गुप्ता, रेणु द्विवेदी, सरिता गिरी, सुधा नरूला ने अपनी काव्य रचनाओं से स्त्री विमर्श के सवालों को उठाया। वहीं कुमकुम शर्मा ने मजाज लखनवी की गजल तेरे माथे पर यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। कार्यक्रम के अंत में वर्तमान परिवेश में महिलाओं की भागीदारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुमन पांडे जी ने मुख्य वक्ता में कहा कि डॉक्टर स्मृति सिंह ने कहा, नारी का सम्मान धार्मिक आस्थाओं से नहीं बल्कि बराबरी से किया जाना चाहिए। वहीं डॉक्टर सुधा वाजपेयी ने कहा, महिलाओं के संघर्ष की हर रोज एक नई कहानी बनाती है। तो पत्रकार नीतू सिंह ने कहा, महिला हिंसा जैसी घटनाओं को जब हम लिखते हैं तो हमारी भी रूह कांप जाती है। वहीं राज्य महिला आयोग की पूर्व अधिकारी राजेंद्र टी वर्मा ने कहा कि बराबरी के लिए पहले घर से ही लड़के लड़कियों के मध्य खान पान व शिक्षा स्तर पर भेदभाव खत्म हो तथा माता पिता उन्हें बराबर की दृष्टि से संस्कार को मजबूत करें। इसी क्रम में डॉक्टर अमिता दुबे साहित्यकार ने कहा कि आज हमारी बेटी और महिलाएं तमाम क्षेत्रों में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। नारी दुर्गा है, शक्ति स्वरूपा है। अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन में सुमन जी ने कहा कि महिलाओं को अपने परिवार में मांगने की परंपरा से बेहतर है आत्मनिर्भर बनकर आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए। संस्था के अवैतनिक सचिव डॉक्टर मधु तांबे जी ने आते हुए सभी अतिथियों सम्मानित महिलाओं का धन्यवाद ज्ञापित किया और कार्यक्रम का कुशल और सफल मंच संचालन रंगकर्मी एवं फिल्म अभिनेता महेश चंद्र देवा ने किया। कार्यक्रम में अपेक्षा से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, धरासाक्षी। की आवश्यकता आज का समय अब ये कहता है कि सड़कों से इसे परिवारों में जाने की ज़रूरत है। हमारे परिवार की परिभाषाएं नहीं बदली हैं, हमारे यहाँ बहू की डेफिनेशन नहीं बदली है, हमारे यहाँ बेटी से उम्मीदों की डेफिनेशन नहीं बदली है, बेटों से उम्मीदों और शिकायतों की डेफिनेशन नहीं बदली है। तो जब तक वो परिभाषा नहीं बदलेगी, जब तक परिवार का ढांचा नहीं बदलेगा और हम परिवार के अंदर उन मुद्दों पे चर्चा नहीं शुरू करेंगे जो हमें पीड़ित करती है, मुझे पीड़ित करती है, और मैं अपने साथ वाली महिला के जीवन में उस बदलाव को लाने के लिए उसके संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़ी होंगी, तब तक ये ताना बाना इतना ही उलझा और इतना ही पिछड़ा रहेगा कि जब हम बात करेंगे तो लड़की असुरक्षित है, लेकिन हम एक तरफ नवदुर्गा भी मना लेंगे और हम बड़ी बड़े पदों पर भी महिलाओं को बैठा लेंगे, हम रक्षा मंत्री बना देंगे, हम विदेश मंत्री बना देंगे, हम वित्त मंत्री बना देंगे, हम राष्ट्र प्रमुख बना देंगे, लेकिन वास्तविकता में हम उन जगहों पर जो हमारे समाज का ताना बाना है उसको नहीं बदलेंगे। और मेरे पास ऐसे बुजुर्ग हैं जो निराश्रित हैं, जिनका कोई परिवार नहीं। कोशिश करती हूँ छोटी छोटी कोशिशों से कि मैं उन्हें खुश रख पाऊँ। एक छोटा सा परिवार जो वो अपना परिवार नहीं है, महिलाएं हैं हमारे साथ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बुज़ुर्ग हमारे पास हैं उनमें कहीं न कहीं भागीदारी है हमसे, तभी वो हमारे पास हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कहीं न कहीं ये ज़रूर प्रयास रहे कि कोई भी बुज़ुर्ग अपने घर से बाहर ना जाए, उसे वृद्धाश्रम आने की कोई ज़रूरत ना पड़े। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इसी के साथ मुझे ये अवसर मिला, आने का समय मिला, इसलिए मैं सबकी आभारी हूँ।
और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको निश्चित तौर पर एक जागरण के लिए अभियान शुरू किया गया। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 3 से 4 मिनट लूँगा। एक मुक्तक से बात कि रिश्तों की अहमियत को नहीं भुलाइए, नारी का हो सम्मान ये जज्बा जगाइए। रिश्तों की अहमियत को नहीं भुलाइए, नारी का हो सम्मान ये जज्बा जगाइए। कुल के चिराग है तो रोशन करे जहां, कुल का चिराग होकर न घर जलाइए। और निश्चित तौर पे संघर्ष भी है, बाधाएं भी है, जैसा बहनों ने किया है, लेकिन हमको एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। सब इस तरह के नहीं है, पुरुष भी बहुत सारे हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो बस 2-4 पंक्तियां मैं और देना चाहता हूँ, सुनिए कि गिरना उठना उठकर चलना जीवन की यही निशानी है, और हार मानकर बैठ गया जो उसकी ख़त्म कहानी। गिरना उठना उठकर चलना जीवन की यही निशानी है, हार मानकर बैठ गया जो उसकी ख़त्म कहानी है। कर्मवीर की यह परिभाषा कभी नहीं संताप ये करते, शीत ताप झंझावातों में निर्भय होकर आगे बढ़ते, और डिगा सके अवरोध न उनको जिसने मन में ठानी है। गिरना उठना उठकर चलना जीवन की यही निशानी है। और देखें कि धैर्य और साहस से होती हर मुश्किल आसान यहाँ, कि धैर्य और साहस से होती हर मुश्किल आसान यहाँ। बाढ़ और सूखा प्रकोप से डरता नहीं किसान यहाँ। कभी झुलसती कभी लहरती, कभी झुलसती कभी लहरती, रुकती नहीं किसानी है। और गिरना उठना उठकर चलना जीवन की यही निशानी है, हार मानकर बैठ गया जो उसकी ख़त्म कहानी है। और अंत में कि कांटों में खिलकर मुस्काना फूलों का है यह संदेश, कि कांटों में खिलकर मुस्काना फूलों का है यह संदेश। पीते गरल लोकहित में जो बन जाते हैं सदिश महेश, गीता का उपदेश यही है, ऋषियों की यह वाणी है। गिरना उठना उठकर चलना जीवन की यही निशानी है, हार मानकर बैठ गया इसकी खत्म कहानी। निश्चित तौर पर आगे धन्यवाद और पूरी बातें जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनके लिए। बिकॉज सबसे बड़ी बात होती है कि समय, इस सम्मान के लिए भी हमें समय चाहिए होता है। और ये आज संडे वाला दिन, शायद जितने लोग आज यहाँ हैं उन्हें पता है कि वो कितने काम छोड़ के आए हुए हैं। डेफिनेटली सम्मान लेना अच्छा तो लगता है तब जब हम पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से हम उस वर्क में काम कर रहे हैं। जब सम्मान की बात होती है, महेश जी मुझे को कई बार ऑफ़र करते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा डिनाई करती हूँ कि एक्चुअली मुझे आई एम नॉट फील गुड, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैंने, क्योंकि मेरा काम बच्चों के बीच में है। मैक्सिमम जितने बच्चे हैं मेरे पास और मेरे साथ एक मेरे इंस्टीट्यूट का अभी तक का मेरे स्कूल का ये है कि मैं गर्ल्स के लिए एडमिशन फ़ीस नहीं करती हूँ, यूनिफॉर्म फ्री, सो दैट जितने भी पेरेंट्स जो नहीं अफोर्ड कर पाते, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों के बीच में काम करती हूँ, वो अफोर्डेबल फ़ीस वाला सिस्टम नहीं हो पाता है। तो मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट देने की कोशिश करती हूँ कि वो किसी तरीके से एजुकेशन लेने में उन्हें ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि नहीं हम ये नहीं कर सकते मैम, नेक्स्ट ईयर हम एडमिशन कराएंगे। बिकॉज मैं टोडलर्स के बीच में भी काम कर रही हूँ, कि स्किल्स डेवलपमेंट में काम करती हूँ कि उनकी स्किल्स जितनी ज़्यादा डेवलप, क्योंकि वो जो एजुकेशन है वो रिच वर्क के लिए है कहीं ना कहीं, वो उन वर्क के लिए नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम मैं देखती हूँ सारी संस्थाएं प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम दे रही हैं, या वो मुझे लगता है कि प्रौढ़ बनाना इनफ नॉट इनफ,
मुझे लगता है जो बच्चे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में बड़ा बड़ा हो रहा है और छोटा वर्ग छोटा होता चला जा रहा है। मेरा एक छोटा सा मोटिव है कि मैं जो अभी हम बात कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण की, हम जब बचपन से ही नहीं दे पा रहे उन्हें वो चीज़, तो हम बड़े होके कैसे दें? जैसे आज मैं जब कहीं बोलने चलती हूँ ना तो मेरे कान गर्म हो जाते हैं। डेफिनेटली ये मेरा बचपन का कहीं ना कहीं रहा होगा कि हमें आगे ये ज़्यादा तेज़ बोला तो मम्मी ने कहा ज़्यादा तेज़ नहीं बोलते हैं। डेफिनेटली ये शायद ये एक रहा होगा। आज यहाँ पर आके बोलने तक का जो सफ़र है ना, शायद बहुत टिपिकल रहा। और मुझे लगता है कि जितने भी पुरुष यहाँ हैं, हमारे आज यहाँ खड़े होने में उन सबका हाथ है। अगर हम कुछ भी सहन कर रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि हम कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, कि जब भी हम सहन करते हैं तो हम ऊपर उठ जाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि जब आप सहन कर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका लेवल एक अप होता है, क्योंकि ये स्मूथली ये जर्नी आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है किसी भी लेवल को अप जाना। और जब आप उसको क्रॉस कर जाते हो डेफिनेटली, तो एक ये फिजिकल एक रूल है कि आप जो स्पीड में हैं उसके अप एंड डाउन ज़्यादा होते हैं, और जो स्मूथली चल रहा है उसके कोई अप एंड डाउन नहीं होते, और उसकी स्पीड भी धीरे होती है। इसीलिए घर की जितनी महिलाएं, उसे कहा जाता है आपका काम खाली घर का है, घर के काम, और आपका जीवन आसान है। हम वर्किंग लेडीज़ का बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें बाहर भी करना है, अंदर भी काम करना है, बहुत सारे। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ आए नहीं होते तो हम यहाँ होते नहीं। हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते तो शायद आज हम यहाँ होते नहीं। इसलिए जो भी हो रहा है ये नियम है, अगर हमें कुछ झेलना पड़ रहा है तो हम उससे कहीं ना कहीं उठ भी रहे हैं। तो कहते हैं ना, निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव ले लीजिए। आपको कोई रोक रहा है तो उसे अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए कि डेफिनेटली अब मुझे आगे जाना है, तो शायद तब ये संभव हो सकता है। बिकॉज हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते, हम खुद का तो कर सकते हैं। तो मेरा अपना ये है कि हम बढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे। अगर मैंने खुद को चेंज किया है तो डेफिनेटली मेरी डॉटर मेरे रास्ते पे ही चलेगी। मेरे साथ पीछे से जितने लोग हैं कि ये काम करिए, मेरे सिस्टर्स वगैरह के, तो वो ऐसे, तो इतना मुझे नहीं लगता कि मैं सबको मिला के कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि डेफिनेटली मैंने कोशिश करी है, बट हम सबके मानदंडों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। तो फिर मुझे तभी लगा कि डेफिनेटली खुद के लिए आप करिए पहले। जब आपको लोग देखेंगे, अब लोगों के लिए जब तक के लिए मिसाल नहीं बनते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, तब तक शायद आपको कोई मानेगा नहीं कि आपने कुछ किया। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी हैं महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे हैं, सबसे मेन है कॉपरेशन, और कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि जितने आसपास महिलाएं हों उनका कॉपरेशन करते, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, करते रहिए। और जहाँ पर आज हम हैं, और सबसे बड़ी बात है बच्चों की, जितनी बेटियाँ हैं उनको पढ़ने के लिए आसपास के लोग आपके हों, उन्हें कोशिश करिए, उन्हें मोटिवेट करिए कि अगर 2.5 साल से लड़का स्कूल जा सकता है तो 2.5 साल की बच्ची भी जा सकती है। उसे 5 साल होने के लिए वेट क्यों करते हैं? तो बाकी सबके लिए मैं महेश जी के लिए थैंक यू बोलूँगी। आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। नारी सशक्तिकरण पर कार्यक्रम है तो नारी पर ही पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि नारी मजबूत हो, सशक्त हो ज़रूरी है, लेकिन हमारी मानसिकता पुरुष विरोधी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरुष ही हमें शुरुआत से ही हमारे आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो पिता के रूप में एक पुरुष ही होते हैं जो हम पर जान छिड़कते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, भाई के रूप में, चाचा के रूप में, और जब हमारी शादी होती है तो पति के रूप में। तो हम पुरुष विरोधी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए हम महिलाओं को। हाँ, कुछ पुरुष ऐसे मानसिकता होते हैं जो उनकी गलत मानसिकता होती है, लेकिन उन पर हमें दया का भावना रखना चाहिए। अगर उनकी मानसिकता गलत है तो उन्हें दंड देना चाहिए, विरोधी भावना नहीं रखना चाहिए। सब एक बराबर है, नारी और पुरुष दोनों से ही समाज चलता है, दोनों से ही समाज का उत्थान है और विकास है। तो मैं नारी की कुछ अपने परिचय की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि जिस पर गर्वे सारी दुनिया, ये मेरे परिचय की पंक्तियाँ हैं कि जिस पर गर्वे सारी दुनिया, संस्कृत वही पुरानी हूँ, अंगारों से खेल चुकी हूँ, झांसी वाली रानी हूँ, भारत माता की गोदी में गंगा बनकर रहती हूँ,
भारत माता की गोदी में गंगा बनकर बहती हूँ, सत्य अहिंसा मैं जीवन है, बेटी हिंदुस्तानी हूँ, बेटी हिंदुस्तानी हूँ। और 4 पंक्तियाँ देखें कि रामायण सी सांसें मेरी वेद सरीखी धड़कन, रामायण सी सांसें मेरी वेद सरीखी धड़कन, और भावों से भरा हुआ है सच्चा सादा जीवन, रिश्तों के उलझे धागों को सुलझाया करती हूँ, रोम रोम में शिव बसते हैं, मंदिर सा यह तन मन, मंदिर सा यह तन मन। और समय का जैसे आदरणीय ने कहा कि अभाव है, तो मैं अंतिम 4 पंक्तियाँ रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि मैं नारी हूँ पानी जैसी, मैं नारी हूँ पानी जैसी, हर सांचे में ढल जाती हूँ, बर्फ समान कठोर लहू पर तनिक आँच से गल जाती है, सहनशील हूँ मैं स्वभाव से, लेकिन कम मत समझो मुझको, सहनशील हूँ मैं स्वभाव से, लेकिन कम मत समझो मुझको, अबला जैसी दिखती हूँ पर दुर्गा भी बन जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कवित्री महोदया, और बहुत कम समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। राजेंद्र जी संस्था के DF चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव तांबी जी और पधारे हुए सभी महानुभाव, आप सबका हार्दिक स्वागत है। नारी सशक्तिकरण अपने में एक वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे वैदिक काल में ज़रूर हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में नारी का सशक्तिकरण था, और नारी के माध्यम से ही हम लोगों ने राक्षस मारे थे, इसलिए आज वैष्णो देवी की पूजा सबसे ज़्यादा होती है और 15 किलोमीटर दूर चल करके हम उस पर चलते हैं। तो प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ और दास्ता के कारण भी और कम पढ़ाई लिखाई के कारण भी कि हम लोगों ने नारी को केवल भोज्य की वस्तु समझा, और यहाँ ही नहीं पश्चिमी देशों में भी रहा ऐसा। जैसा कि अभी पहले बताया था कि हमारे यहाँ नारियों को बराबरी का तो सवाल ही नहीं उठता है, उनको निर्वाचन का भी अधिकार नहीं था पश्चिमी देशों में, जो कि अभी मिला है कुछ दिनों पहले। और इधर भी हमारे देश में भी जो नारियों की सबसे बड़ी सशक्तिकरण की बात उठाई थी वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने उठाई थी, और जिसकी वजह से आज संविधान की वजह से आज सभी नारियों को पूर्ण बहुमत मिला है, सभी नारियों को हर प्रकार का बराबरी का अधिकार मिला है। ये बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारी, और उसी की वजह से आज हमारी सभी चीज़ों में, नौकरियों में, हमारी विधानसभाओं में, हमारी लोकसभाओं में महिलाओं का स्थान आज सुरक्षित किया जा चुका है, और वो आगे बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक हमारे 2 राष्ट्रपति हमारी महिलाएं बन चुकी हैं हमारे देश की, बहुत बड़ी बात है। मैं पुनः आप सभी का बधाई देते हुए सशक्तिकरण में बहुत बहुत धन्यवाद CP सर। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा कुमकुम शर्मा जी का, डिप्टी डायरेक्टर जो सूचना विभाग से हैं, और उसके बाद अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम अपनी जो मुख्य अतिथि महोदया हैं उनको आमंत्रित करेंगे। कुमकुम सर। आदरणीय मंच पे उपस्थित सभी नमस्कार, और यहाँ उपस्थित सभी छोटी और बड़ी बहनों को सभी को मेरा नमस्कार। सब लोग पहले बोल चुके हैं, सुधा वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा बोला, बड़ा विस्तार से अपनी बात कही, स्मृति जी ने बहुत अच्छा बोला। मुझे पता चला कि वो महिला समाख्या की डायरेक्टर भी रही हैं, तो महिला समाख्या के बहुत से प्रोग्राम मैंने अटेंड किए पहले, जो बहुत अच्छे हुआ करते थे, और लाखों महिलाएं उससे जुड़ी हुई थी जो बहुत काम कर रही थी ज़मीन पर। तो मेरे बोलने के लिए ऐसे कुछ रह नहीं गया, और मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। मजाक रखने भी की एक गज़ल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ मैं उसी को पढ़ देती हूँ एक संदेश के लिए। हिजाबे फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। तेरी नीची नज़र खुद तेरी असमत की मुहाफिज है, तेरी नीची नज़र खुद तेरी असमत की मुहाफिज है, तो इस नज़र की तेज़ी आजमा लेती तो अच्छा था। तेरी चीने ज़बी खुद एक सज़ा कानून फितरत है, तेरी चीने ज़बी खुद एक सज़ा कानून फितरत में, इस शमशीर से कारे सज़ा लेती तो अच्छा था। ये तेरा जर्द रुख, ये खुश्क लब, ये वहम, ये वहशत, ये तेरा जर्द रुख, ये खुश्क लब, ये वहम, ये वहशत, तू अपने सर से ये बादल हटा लेती तो अच्छा था। दिले मसरूह को मजरूह तर करने से क्या हासिल, दिले मजरूह को मजरूह तर करने से क्या हासिल,
तू आंसू पोंछ कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है, तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है, अगर तू साज़ बेदारी उठा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन ये अंतिम शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है सभी को अच्छा लगता है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती है। तो माथे से परचम बना लेती तो अच्छा था। और इस क्रम में मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में कुछ और लोग हैं। एक सुनीता गिरी जी हैं जो अपनी बात रखना चाहती हैं। बहुत कम शब्दों में मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें। कि आप लोग का बोलने सीख गई और मुझे हौसला हो गया। जैसे अभी सोनाली ने जो मंचन किया, वो तो ऐसा लग रहा है कि समाज कहीं ना कहीं फेस करते हुए आ रही हैं ये सब लड़कियाँ। क्योंकि मैं एक महाविद्यालय संचालिका, मान लीजिए जैसे मेरे फादर संचालित करते थे, मैं उसी का कार्यभार देखती हूँ और ग्रामीण एरिया में काम करती हूँ मैं, स्पेशल लड़कियों के। तो कहीं ना कहीं वो आके मुझसे शेयर करती हैं, तो वो मंचन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे मुझे सुनने को मिलता है। अभी दीदी ने जो कहा कि सबका संघर्ष अलग अलग होता है, महिलाओं के जीवन में संघर्ष तो है, लेकिन हाँ, सबका संघर्ष अलग अलग है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, और लोग अभी और दीदियाँ जो बोली कि कहीं ना कहीं पुरुषों का हाथ होता है उसमें, तो हम ये भी मानते हैं कि हाँ, पुरुषों का कहीं ना कहीं हाथ है कि हमें सहयोग करने में, तो उनको भी हम नमन करते हैं। और इन सबको लेते हुए हम अपने आगे कार्य को बढ़ाएं। तो ये है कि मैं उनके लिए 2 शब्द कहूँगी कि जब जब आंधियाँ चली इम्तहान मेरा था, जब जब आंधियाँ चली इम्तहान मेरा था, गली के पहले मोड़ पर पहला मकान मेरा था। मैं हमारे बीच में जो संस्था की, अलका जी आप थोड़ा रुकिएगा, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले राजेंद्री वर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपने विचार रखें। मंच पर आसीन सभी बहनों को मेरा प्रणाम, और यहाँ मेरे छोटे भाई और सीनियर्स बैठे हैं, सभी लोगों को वंदन नमन। मैं बोलने नहीं आई हूँ, बस ये बताने आई हूँ कि मैंने 13 साल तक महिलाओं को दर्द को महिला आयोग के माध्यम से देखा है, परखा है और उनका समाधान करने की कोशिश की है। 2 बातें केवल कहना चाहूँगी कि जैसे पढ़ने के लिए कहते हैं ना कि लड़के को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाओ, लड़की को हिंदी में पढ़ा लो, शादी होगी चली जाएगी। नहीं, आपके पास 2 रुपया है तो एक लड़की पे दीजिए, एक लड़के पे दीजिए। माँ ही इसकी शुरुआत करे। 1 गिलास दूध है तो उसमें से आधा अपने बेटे को दे, आधा अपनी बेटी को दे, तभी यह समाज बराबरी के दर्जे पर आएगा। संस्कार केवल लड़कियों में नहीं बल्कि दोनों को समझाने की ज़रूरत है। तुम्हारी बहन है तो बाहर भी बहन ही है। एक पत्नी के अलावा सबको बहन समझो, आदरणीय समझो, तभी ये संस्कार आएगा और बराबरी का दर्जा मिलेगा। आर्थिक सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। बेटियों से कहूँगी ऐसे मत बनो, भाई से, पिता से, पति से मांगने वाला मत बनो, ऐसे बनो देने वाला। 10 रुपया कमाओ, वो अपना और अपने पर खर्च करने का अधिकार, पति के पैसे से नहीं, पिता के पैसे से नहीं। और मैं यहाँ पर हूँ, मेरी माँ अंगूठा छाप थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर हौसला था कि हमारी लड़की पढ़ेगी, लड़का पढ़ेगा तो लड़की भी पढ़ेगी। और मैं क्लास 1 अफसर से महिला आयोग में एज ए रजिस्ट्रार सूचना अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हूँ। 10 वर्ष हो गया। जेएफ ट्रस्ट की नींव डालने वाली हूँ और इसमें मैं एज ए डायरेक्टर हूँ। मधु जी इसके सचिव हैं, इनके पति इसमें अध्यक्ष है। ये एक ट्रस्ट नहीं, एक मिशन है। जो हमारी समस्या है उसको लेकर के आप लोगों के साथ मिल करके हम लोग इसका मंथन करेंगे और आगे इस पर कार्य करेंगे। जब तक संचालन मोदी जी आते हैं
कुछ बात हम भी पेश करना चाहते हैं। हाँ, जो माननीय एंथोनी जी का और आदरणीय मधु तांबे जी को मैं साधुवाद धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने महिला के लिए जो इस तरह का कार्यक्रम रखा है। आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी पर मंच पर उपस्थित सभी लोगों को और सभी मेरे भाई और बहनों को मेरी तरफ से साधुवाद धन्यवाद अभिनंदन करती हूँ। मेरा है सिर्फ कुछ पंक्ति हैं जिसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मेरा इस कहने का मतलब ये है, ना कोई लड़की विकलांग है ना कोई लड़का विकलांग है, अपने कर्म से ऐसा बना दो कि तुम ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जितनी बातें मैं सुन रही हूँ सबकी, मेरा अपना विचार है, अपना रास्ता अपने आप बनाइए, चाहे गुंडा हो बदमाश हो, आपके सामने एक दिन ऐसा आएगा खुद पैर आपके छुएगा। आप अपने को बनाइए तो सही, कुछ अपने को महान बनाइए, कर्म कीजिए, किसी भी क्षेत्र में कीजिए, चाहे आप अधिकारी हो चाहे मजदूर हो, आपसे मिलने के लिए तरस जाए, ऐसा अपने को बनाइए। बस बहुत से लोग हैं, मैं यहीं पर मैं अपनी बात का पूर्ण विराम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए हम अंतिम समापन की ओर हैं। मैं चाहूँगा अलका अस्थाना जी अपने चंद्र कविताओं से आप यहाँ अपनी बात रखें और उसके बाद मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सुमन पांडे जी को आमंत्रित करूँगा। मंच को प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर मधु तांबे जो मेरे यहाँ उप निदेशक हैं और जिनको कार्यभार मुख्यमंत्री जी ने दे रखा है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ जो इन्होंने इतना बड़ा मजमून तैयार किया और हम सबको जोड़ा, हम महिलाओं को इतना सम्मान दिया। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मेरी आज मैं मधु दीदी को अपनी तरफ से देती हूँ। मैं चाहूँगी एक आप लोग फोटो मैंने कोई बात नहीं होते हाव आत्मा होता है, किसी का कुछ नहीं होता है। ये आप मैं आपको इन दोनों का परिचय देती हूँ। ये दोनों बहुत ही कर्मठ स्त्री हैं, ठीक है। हम तो बाहर टहलते रहते हो, ये मेरी साहित्यिक गुरु हैं। आधार दे ओ कंठ गाए तेरा गान, कंठ गाए तेरा गान, अंध से जो छन छन ऐसे मधु ताल से तू छंद को उतार दे। महके उठे हैं जब स्वर सजे गीत तब, अलका की वेदना को दम से निकाल दे, अलका की वेदना को दम से निकाल दे। और मैं एक मुक्तक रखती हूँ। समर्पित हो रही ये व्यथा शब्द जब घेर लेते हैं, समय की यातना में ना जाने मुझे फिर फेर लेते हैं। फंसी है मंत्रणाएं भी पिपस की वेनिका बज उठी, हंसी है मंत्रणाएं भी पिपस की वेनिका बज उठी। मगर प्यासी है तुलिका मेरी हृदय को चीर लेते हैं, मगर प्यासी है तुलिका हृदय को चीर लेते हैं। और एक मुक्त छंद की रचना मैंने अभी सब लोग उसकी बात कर रहे थे तो मैंने उसको समाहित करके अभी लिखा है। दीदी की जांच में ये मुक्त छंद की रचना रख रही हूँ। मैं पावन सी गंगा हूँ, मेरी पहचान मेरा व्यक्तित्व, मैं चौखट की शिला नहीं सपनों की गुलमोहर, मैं चौखट की शिला नहीं सपनों की गुलमोहर से गुथे हैं मेरे इरादे, सपनों से गुलमोहर से गुथे हैं मेरे इरादे। सम्मान अनुराग सृष्टि की रचयिता विश्व को समाहित है। मैं कल्पना की अनूठी पहचान मांगती हूँ मान, मैं कल्पना की अनूठी पहचान मांगती हूँ मान। पति से पिता से और प्रत्येक दृष्टि में हाँ मैं निकल चुकी हूँ।
हाँ, मैं निकल चुकी हूँ चौखट से बाहर, मैं जीत चुकी हूँ हार को, मैं जीत चुकी हूँ हार को, नए पल के सार को, मैं पहुँच चुकी हूँ यान, बस मांगती हूँ मान, स्वयमेव स्तरता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलका अस्थाना जी। आप बहुत सारी कवित्रियों को यहाँ भी बहुत शैतानी में जब करूँ, कभी जब मैं रुष्ट हो जाऊँ माँ दौड़ तब गले लगाती, था ऐसा ही बचपन मेरा, था ऐसा ही बचपन मेरा। भाई बहन सखा संग थे खेलते हम सब संग, ना कोई बोझ रहा हम पर, ना थी कोई जिम्मेदारी, ना थी उदासी कभी कोई, ना थी वीरानगी ही कोई। किसी बाग के खिलते सुमन से, किसी बाग से झुलते सुमन से, था ऐसा ही बचपन मेरा, था ऐसा ही बचपन मेरा। बनोगे तुम भी कली से फूल जब, बचपन के स्वच्छ पवित्र कुस्मित पल याद कर, उज्जवल बना देना भविष्य अपना, उज्जवल बना देना भविष्य अपना। जग की उलझी बातों में, जग की उलझी बातों में उलझा के अपने आप को, जीवन में जहर न घोल लेना, जीवन में जहर न घोल लेना। बचपन के सुमधुर पल याद कर जीवन में अमृत रस घोल लेना, था ऐसा ही बचपन मेरा, था ऐसा ही बचपन मेरा। हंस बोल जब दिन होता। महिला सशक्तिकरण, हमारे भाइयों को नमन, प्रणाम, नमस्कार। और एक छोटी सी कहते पंक्तियाँ सुनाऊंगी, नारी पे भी सुनाऊंगी, क्योंकि आधुनिकता के कारण हम लोग थोड़ा भ्रमित भी हो रहे हैं, हमारा कुछ वर्ग, सारे नहीं कहूँगी। नारी तू बहुत रही भोली, जवाने में लगाई तेरी बोली, कभी तुझको सौम्य धैर्यता नम्रता का लिबास पहनाया, कभी तुझे महफिल मंच पर नृत्य करा मनोरंजन कराया, युद्ध में जीत तलवार दिखा तुझे जबरन घर से उठाया, आधुनिकता का नाम दिया पुरुषों ने नारी को भरमाया। ये कुछ वर्ग है जो नारी को भरमाते हैं और उसके बाद शोषण का नाम दिया जाता है तो शोषण करने का माध्यम बनाते हैं। कभी दरबार में पुरुषों ने नारी को भरमाया, कभी दरबार में चौपड़ में दाग लगाया, बॉलीवुड ने इशारों पे नचाया, बॉलीवुड ने इशारों पर नचाया, चकाचौंध दिखाकर हरास कराया, चकाचौंध दिखाकर हरास कराया। ना समझ सदियों से तू लुटती रही, ना समझ तू सदियों से लुटती रही, नारी अब तू जरा संभल, जाल बिछा अब तक पुरुषों का, उन बेड़ियों से अब तू निकल जा, अपनी असलियत को मत लुटा, हॉलीवुड और बॉलीवुड के सौंदर्य में व्यर्थ यूं ही अपना समय न बिता, जीवन के स्वर्णिम काल को तू अपनी शर्तों पे इतिहास रचा, खेलने का खिलौना तू न बन, परिपक्वता से खुद की पहचान बना, खुद की पहचान बनाई। आज मन में बैठे हुए सभी लोग अपनी परिपक्वता से और एक संस्कृत से जो है कहते हैं, इसीलिए सभी यहाँ पे आए हुए लोगों को कुछ पंक्तियाँ, चाहे हमारे भाई हों चाहे हमारे प्रबुद्ध कहते हैं, आशा नहीं मुका पाना, आसान नहीं मुका पाना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घिस घिस कर खुद को चंदन सा महकाना पड़ता है, बहुत घिसना पड़ता है। जो हम लोग कहते हैं काम चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, हमें कर्मठ होकर के उद्यमी ही सिद्धांत कार्याणय को शुद्ध करना चाहिए। तो चंदन घिस घिस कर खुद को चंदन सा महकाना पड़ता है, आत्मविश्वास की प्रयोगशाला में जुनूनियत भरना पड़ता है, अंधेरा क्यों ना कितना हो घना, दिया एक द्वार पे जलाना पड़ता है, विषम कांटों की राहों पे जूझकर नवीन रास्ता बनाना पड़ता है, नवीन रास्ता बनाना पड़ता है, लक्ष्य है मंजिल पाना तो दुख में भी मुस्कुराना पड़ता है, दुख में भी मुस्कुराना पड़ता है। लेकिन अंदर से बहुत अनसुलझे हैं और उसको कैसे हमें स्वयं सुलझाना है। राष्ट्र प्रमुख, सचमुच ये एक बड़ी बात है कि हम राष्ट्रपति ही कहते हैं, राष्ट्र प्रमुख नहीं। और इस पर भी एक सवाल है, ये सवाल कब तक ये राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख की हमारे बीच में एक खाई बनी रहेगी और कब हम मानेंगे कि वो राष्ट्र प्रमुख हैं और ये राष्ट्रपति। तो इस क्रम में हम अपनी बात को, चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में डॉक्टर सुधा वाजपेयी जी हैं और मैं चाहूँगा कि वो आएँ और उनकी एक बड़ी लंबी लड़ाई है भागीदारी को लेकर के, और जिन विषयों को लेकर वो काम कर रही हैं उनकी अपनी भूमिका क्या है, वो आएँ और इस विषय पर अपनी बात रखें। डॉक्टर सुधा वाजपेयी। मंच पे उपस्थित और सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को नमस्कार। हालांकि देवा ने नहीं बताया था कि आपको भी बोलना है लेकिन
ये तो है ही कि हम लोगों के सबके बचपन से लेकर अभी तक के बहुत संघर्ष रहे हैं। ये हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तब से लेकर मनाते हुए और महिला मुद्दों पे काम करते हुए खुद हम लोगों को इतने वर्ष हो गए, लेकिन वास्तविकता में जो इस बच्ची ने अभी एक नाटक में दिखाया है वो हालात आज भी नहीं बदले हैं। ये हम लोग सब इतने बड़े पदों पर हैं। मैं खुद प्रिंसिपल हूँ एक डिग्री कॉलेज में, कोएड कॉलेज है, उससे पहले महिलाओं के कॉलेज में चला के आई हूँ, एक गांव में स्कूल चलाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो महिला के संघर्ष हैं वो आज भी नहीं बदले हैं। हम जब बात करते हैं महिलाओं के मुद्दों पर और हम ये कहते हैं, अभी हम लोगों ने सुना ही है और स्मृति ने इतना अच्छा बोला है, इतनी अच्छी उन्होंने जो बातें की हैं कि हम लोग स्त्रियों को जोड़ते किससे हैं। यानी हम स्त्री की जब एक कल्पना करते हैं, एक बातचीत करते हैं, अपने घर में किसी स्त्री को रख कर देखते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि वो एक बहुत प्यार करने वाली, घर का सारा काम करने वाली, अब आजकल महिलाएं जॉब कर रही हैं तो जॉब में भी जाने वाली, लौटते ही घर का ध्यान रखने वाली, बच्चों का ध्यान रखने वाली, यानी एक बिल्कुल मशीन की तरीके की हम लोग एक परिकल्पना करते हैं कि स्त्री का रूप क्या है, कि माँ क्या है, बहन क्या है, बेटी क्या है। उसको तो इतना आदर्श के उसमें दायरे में बांध देते हैं कि वो एक इंसान के रूप में रहती ही नहीं है। और हम उसमें खुश होते हैं कि हम नवदुर्गा मना रहे हैं, हम बच्चियों को पूजते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम नवरात्र में सबसे पहले उनका ध्यान करते हैं। तो ये एक आध्यात्मिक रूप से और उस परिप्रेक्ष्य में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में जितने भी पुरुष यहाँ पर भी बैठे हैं, क्या वो बराबरी का वही दर्जा अपने घर में अपनी पत्नी को, बहन को, बेटी को, अपनी फ्रेंड को, दोस्त को, अपने कलीग को, क्या उन्हीं संदर्भों में देखते हैं? हम लोग भी, जब मुझे ध्यान है कि हम लोग छोटे छोटे उससे निकल करके हम लोग आए कि करियर में भी जब आगे बढ़े, घर में बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल था, फादर लेक्चरर थे, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ने लिखने में किसी चीज़ में कमी हो, लेकिन कहीं पर भी हमारे घर में भी ये डिफरेंस ज़रूर हुआ कि पढ़ाई तो कराई गई, लेकिन होता था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में भाई पढ़ता था, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े, ठीक है, लेकिन सरकारी में पढ़ने के बावजूद पढ़ाई का माहौल था। फिर विश्वविद्यालय भी गए, वे ग्रेजुएशन किया, पीजी के लिए विश्वविद्यालय गए, पीएचडी किया, वो सब किया, लेकिन उसके संघर्ष की एक बहुत लंबी कहानी है। मतलब जो यहाँ पर इस समय बताना उचित भी नहीं होगा कि एक उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है, कई वक्ताओं को बोलना है, लेकिन वो एक संघर्ष की उतनी पढ़ाई के बावजूद हम लोगों तक से कि हम पीएचडी किए हैं, हम आगे जॉब करना जाना चाहते हैं, और ये होता है कि भाई घर में हम 5 भाई बहन हैं और छोटे हैं, फादर का रिटायरमेंट होना है, तो सबसे पहले बात आती है कि लड़की की शादी करो और जल्दी निपटाओ। तो लड़की की शादी एक इतनी पढ़ी लिखी लड़की की कि वो कब करना चाहती है, किससे करना चाहती होगी, कोई ऐसा नहीं था कि किसी से करना चाहते हैं, लेकिन एक बात कर रहे हैं कि अगर हम कुछ जॉब करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, और एक बिना एक समझे बूझे एक ट्रेडिशनल फैमिली में किसी की भी एक पढ़े लिखे, एक मानसिक स्तर किसका कैसा है, ये जाने बूझे बिना एक विवाह हो जाना, और उसके बाद वो घर के पूरे एक संघर्ष की जॉब करना है तो पहले परमिशन लेनी है, और अगर नहीं जॉब करना है तो आपको 10-10 रुपए के लिए किसी की अपेक्षा, कि आपको चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे ससुर हो, चाहे कोई भी हो। एक स्त्री का भी अगर वो घर के भी काम कर रही है तो उसका बराबर से उतना ही हक है। उसके लिए वो मांगने का वो चीज़ नहीं है कि अगर वो घर में काम कर रही है, मान लीजिए वो जॉब नहीं करती है, तो घर का, उसके काम का, उसके श्रम का तो कोई मूल्य है ही नहीं। अभी जैसे उन्होंने, मैम ने भी कहा कि भाई एक स्त्री तो अकेली रह सकती है, बच्चों का पालन पोषण कर सकती है, लेकिन पुरुष नहीं कर सकता। ऐसा कर सकता का पैमाना नहीं है, करता नहीं है, क्योंकि हमारे घर का जो पितृसत्तात्मक सोच है और हम लोग जैसे पले बड़े होते हैं उसमें आदत होती है, उन महिलाओं को काम करने की आदत है, और नहीं करेंगी तो करेगा कौन, क्योंकि पुरुषों को वो सिखाया नहीं गया है। पुरुषों से कभी बचपन में कहा ही नहीं गया कि बेटा घर में बेटी लौट के पढ़ के भी आई तो जाओ बेटा 1 गिलास पानी ले आओ।
हमारे लड़कों को ये सब बचपन से सिखाया ही नहीं गया। अगर उसी समय माँ लौट के आए, पिता लौट के आए, तो पिता घर में खाना बना के सबको खिलाया, ऐसा नहीं, कहीं पे भी नहीं देखा होगा आप लोगों ने। यद्यपि मेरे घर में माहौल थोड़ा बहुत था कि भाई पापा भी उतना ही काम कर लेते थे, वो रोटी वगैरह बना लेते थे, ये था, लेकिन एक रूटीन में जो है वो नहीं था। आज भी हमारे घर में हम लोग देखते हैं कि भाई और लोग काम कर लेते हैं, लेकिन रूटीन जो है वो तो महिला को ही करना है। आप लोगों में से भी कई लोग होंगे जिनको अभी चिंता होगी कि घर में बेटे का एग्ज़ाम है, या घर जाके अभी किसी को देना है, 4 बजे किसी को चाय देनी है। तो क्या महिलाएं मानसिक रूप से उतनी ही मुक्त हैं? नहीं है। तो इतना अच्छा उसने सीन दिखाया कि वर्क प्लेस पे भी जहां आप जाते हो काम करने, आप इतने घर के काम करने के बाद जब आप जाते हो, आजकल तो बायोमेट्रिक लगी है, वैसे कहीं पर भी कोई आपके उस श्रम को, कहीं पर भी कहीं आपकी उस तकलीफ को कोई समझता नहीं है कि आप किस हालात से आते हो। और वहाँ पर अगर ये शक्ति एवं बंधन सम्मान, इस पे मुख्यमंत्री जी भी देवरिया में आज उन्होंने भी परियोजना का उद्घाटन किया है, ताकि आप लोग और हम भी इसी समय कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आप लोग पधारे और इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। इसी तरह आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।